हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके महेश में। चलो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पासा। तो दोस्तों, पासा और गन में किसी भी तरह की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में पासे और गन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अगर पासे और गन की बात करूं तो दोस्तों, पासे और गन में क्या है, जैसे ये डाइस एंड क्यूब, पासे और गन में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पासा दो प्रकार का होता है। अगर फर्स्ट बात करूं तो यह है मानक पासा। दूसरी बात करूं तो यह है साधारण पासा। मानक पासे में क्या होता है कि जो सतह में दिखाई नहीं देती है, जो सतह में दिखाई नहीं देती है वो तो है मानक पासा। जैसे प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह तो थी मानक पासे की बात। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, 2, 3, 1, तो इनमें कोई भी विपरीत फलकों का योग हमें 7 प्राप्त नहीं होता। साधारण पासे की अगर बात करें तो साधारण पासे में क्या है, जो पासा हमें दिखाई देता है और जो फलक हमें दिखाई देते हैं और उनमें दो फलकों का योग विपरीत सतह पर 7 योग प्राप्त होता है। जो सतह दिखाई दे रही है, जो सतह दिखाई दे रही है और दो फलकों में योग 7 प्राप्त होता है, वो है साधारण पासा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, यहाँ पे 3, 4 और 5 हो गई, तो इनमें दो विपरीत फलकों का योग हमें 7 प्राप्त हो रहा है। जैसे 3 और 4 7, 5 और 3 8, ये प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये है साधारण पासा। ये तो होगी साधारण सी बात। आगे मैं अगर बात करूं, आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो एग्जांपल देखें। जैसे पासे में घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4, 2, 5 और 2, 5 और 6। हमको यहाँ पे घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे इनको कैंसिल कर देंगे, 2, 5, फिर बचा कितना 6। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 4 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, यहाँ पे 6। 2 से 5 कैंसिल हो गए, 4 के इक्वल में कौन सा है 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। ये तो हो गए घड़ी की दिशा वाले क्वेश्चन, अगर घड़ी की दिशा में अपन को चलना है। आगे बात करें, अगर दो फलक दिए हुए हो तो उनमें एग्जांपल देके हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 1, 6, 3 और 3, 5, 2। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत देखना अपन को, घड़ी की दिशा में चल के
जैसे इनमें समान संख्या कौन सी है, 3 है, 3 तो 3 बराबर 3। अब फिर घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे 3 के बाद में कितना है 6, फिर है 1, यहाँ पे 3 के बाद में कितना है 2, फिर 5। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 6 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा तो यह है 2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा तो यहाँ पे होगा 1। ये हो गई 2 फलक दिए हुए हो। अगर बात करें 3 फलक दिए हुए हो, अगर 3 फलक दिए हुए हो तो उनमें अगर 3 फलक दिए हुए हो तो अपन को कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे मैं बताऊं। जैसे मैं बताऊं ये 3 फलक हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लेंगे 1 2 5। फर्स्ट वाले फलक में हो गया 1 2 5, फिर 4 1 6 हो गया, फिर 3 2 और 5। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन है जैसे 3 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या है, तो जैसे एक ट्रिक दी हुई है जो किसी यूट्यूबर वालों ने नहीं बताया होगा, नई गाइडों में मिलती है। तो अपन को 3 के विपरीत फलक देखना है तो इनमें 2 समान संख्या लेंगे। जैसे इसमें समान संख्या 1 तो 1 है, इनमें 1 है, 2 फलक में 2 समान संख्या मिल गई। अपन अब देखना है कि इन 2 फलकों में वह संख्या है जो तीसरी में नहीं है, या इन दोनों में नहीं है, वो तीसरी में है। तो क्या लेंगे, जैसे 1 इनमें है, 1 इनमें है, 2 है इनमें, तीसरे वाले फलक में 5 है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम संख्या, और तीसरे फलक में 3 है। तो 3 के विपरीत 1 अंक होगा। यह तो है साधारण सी बात। अगर आगे बात करें, अगर 2 के विपरीत फलक पूछे तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 इनमें दिया हुआ है, तो 2 के विपरीत होगा अगर 4 और 6। तो इनमें अपन को देखना घड़ी वाली दिशा में। अगर घड़ी वाली दिशा में देखा जाए, घड़ी वाली दिशा में देखा जाए तो 2 के बराबर बाद में 1, फिर 5, फिर 2 के बाद में 3 5, इनको लेना है, फिर सेम संख्या को कैंसिल करना है, जो बचेगी वो संख्या 2 के विपरीत हो जाएगी। ये तो है 3 फलक की। आगे बात करें, अगर 4 फलक दिए हुए हो उनमें विपरीत सतह कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे 4 फलक दिए हुए हों, जैसे 4 फलक हैं, जैसे 4 फलक दिए हुए हैं, यहाँ पे हो गए 2 3 और 4। आगे फलक की बात करें तो यहाँ पे है 1 3 2। ये तो हो गए 2 फलकों के बाद, फिर 3 5 4, और चौथे फलक में हो गए इसमें 3 5 4, फिर 6 2 4। तो अपन को लेना क्या है इसमें कि 2 के विपरीत फलक में 2 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, वो ही अपन को ये ट्रिक लेनी है। जैसे ट्रिक क्या लेनी है, 2 के विपरीत पूछा है तो 2 किन किन संख्याओं में, ये अपन को काउंट करना है। 2 इनमें है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब यह देखना है कि इन 3 में तो वो संख्या है और चौथे में
इसमें नहीं है, तो 3 3 है, इनमें भी है 3, इनमें भी है 4 4 है यहाँ पे, 6 6 कौन किसी में भी नहीं है, तो 6 हो गया। 2 के विपरीत कौन सा होगा? 6। ये तो थी 4 फलक दिए हुए हो। अगर घड़ी की दिशा से ज्ञात करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। जैसे घड़ी की दिशा में 2 है, 2 के बाद में 4 फिर 3, 2 के बाद में 3 फिर 1 फिर 2 यहाँ पे, 2 के बाद में 6 और 4, इनको बराबर में लेंगे 2 4 3, फिर यहाँ पे 2 3 1, सेम सेम संख्या होगी वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी 2 जो बचेगी वो क्या? 2 के विपरीत, 2 के बराबर में 6 बचेगी, वो इसका आंसर होगा। आगे बात करें, अगर आगे बात करें, जैसे एक फलक दिया हुआ है जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से टूटा होता है। जैसे मैं बताऊं कि पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा प्राप्त होगा, एक तो वो क्वेश्चन और एक बता रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे संख्या लेनी है 5 1 3 और 4, फिर आगे है 6 2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी, ऐसे क्वेश्चनों को क्या लेना है कि एक छोड़ के एक जो संख्या प्राप्त होती है वो इसका आंसर होता है। जैसे 5 के बाद में कौन सी संख्या छोड़नी है? 1 फिर 3, तो 5 के बराबर में क्या हो गया? 3, फिर 3 को छोड़ना है 1 के बाद में 4, 1 बराबर 4, और जो बाहर वाली है वो बाहर वाली की विपरीत होगी। जैसे 2 के विपरीत 6। ये तो हो गए क्वेश्चन की बात। अगर 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत 3। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा तो 4। अगर 2 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी? 6। ये है बात 4 फलक वाले, 3 फलक वाले और 2 फलक वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, और घड़ी वाली दिशा वाले भी कर लिए। आगे बात करूं कि अगर पासे को मोड़ा जाए तो कौन सा पासा प्राप्त होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लूं, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर पासे को मोड़ा जाए चाहे तो कौन सा पासा प्राप्त होगा। जैसे पासे में क्या लेना है कि जो सतह में दिखाई दे रही है वो तो हो गई मानक पासा, और जो सतह में दिखाई दे रही है और उनका योग 7 है वो तो हो गई सामान्य पासा। जो सतह में दिखाई नहीं दे रही है वो है मानक पासा। तो इनमें अगर पासे को मोड़ा जाए तो कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया फोर्थ। यहाँ पे ये रंगी हुई सतह है और यहाँ पे ये रंगी हुई सतह है और यहाँ पे ये रंगी हुई सतह है।
तो इनमें कौन सा आंसर होगा। जैसे पासे को अगर मोड़ा जाए तो ये वाइट वाइट है, ये तो हो गई एक श्रेणी की। जीरो के विपरीत हो गया वाइट, जीरो के विपरीत हो गया ये वाइट, और इन त्रिभुज वाली की हो गया त्रिभुज, इनके वाली हो गया ये। अगर पासे को मोड़ा जाए तो इसके विपरीत फर्स्ट वाली ये हो गई, इसके विपरीत हो गई ये। अगर ये बचा है शून्य, तो शून्य के विपरीत ये होगी, तो ये क्या है, ये तो है सामान्य पासा। तो अपन को सामान्य पासे में अगर मोड़ा जाए तो ये हो गया जीरो, तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ये हो गया। अगर पासे का मोड़ा जाए तो उस प्रकार से हो गया क्वेश्चन। तो हमने बात की पासे की। पासे में 5 प्रकार के और 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हमने देखा कि एक फलक वाले विपरीत सतह ज्ञात करना, 2 फलक वाले विपरीत सतह ज्ञात करना, 3 फलक वाले विपरीत सतह ज्ञात करना, 4 फलक वाले विपरीत सतह ज्ञात करना, और पासे को मोड़ने पर कौन सा फलक प्राप्त होगा। ये तो थी पासे की बात। तो दोस्तों पासे में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो 5 टाइप मैं आपको क्लियर करा दिया हूँ। जैसे पासे में एक बार रिपीट करते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासे और साधारण पासे। मानक पासे में क्या होता है, जो सतह में दिखाई नहीं दे रही है वो तो मानक पासा, और जो सतह में दिखाई दे रही है और उनका विपरीत फलकों का योग 7 होता है वो साधारण पासा। ये साधारण पासे के बाद, और इसमें अपन ने फर्स्ट वाले में देख लिया घड़ी वाली दिशा में, घड़ी वाली दिशा में घूमना है। दूसरा में एक फलक वाले, तीसरा में देखा था 2 फलक वाले और 3 फलक वाले, 4 फलक वाले, और पासे को मोड़ने पर कौन सा प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार हमने क्लियर कर लिए। ये हो गया अपन को पासा कंप्लीट। आगे बात करूं मैं घन की, तो घन में ज्यादातर क्वेश्चन 6 प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पासा कंप्लीट हो गया अपन का, और अब हम लेंगे घन। तो घन में क्या है, जैसे अगर मैं घन की बात करूं, क्वेश्चन है अपन का, एक घन में 6 सेमी के भुजा वाले 6 सेमी के भुजा वाले घन को रंगा जाता है। तो अगर 1 सेमी के टुकड़े किए जाएं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर घन की बात करें तो भुजा अपन लेंगे n बराबर 6। फर्स्ट टाइप कौन सी है, अगर एक तरफ से, क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, आगे बताता हूँ। अगर लेंगे इनमें क्वेश्चन लिख लिया, आगे बताओ। अगर एक तरफ से घन रंगे हुए हो तो कौन सा यहाँ आंसर प्राप्त होगा, 2 तरफ से रंगे हुए हो तो कौन सा आंसर प्राप्त होगा। जैसे क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ से रंगे हुए घन होंगे। दूसरा है 2 तरफ से रंगे हुए घन होंगे।
तीसरा है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए हों। चौथा है कम से कम दो तरफ से रंगे हो। पांचवा है बिना रंगे होंगे। और छठवा है घन को काटने पर प्राप्त होंगे। तो फर्स्ट वाले में अगर एक तरफ से पूछा अपन को n का मान क्या लेना है 6, एक तरफ से रंगे हुए हो तो इनमें है इनका सूत्र देखना है। जैसे एक तरफ से रंगे हुए तो अक्स -2 स्क्वायर इंटू 6, दो तरफ से रंगे हुए हो अक्स -2 इंटू 12 है। आगे कम से कम हो तो n3 n-2 की घात 3। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए हो तो उनमें क्या होगा अक्स -2 इंटू 12 प्लस 8। बिना रंगे हुए हो n-2 की घात 3। घन को काटने पर कौन से प्राप्त होंगे तो n-1 इंटू 3। ये तो हो गया अपने क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे n बराबर 6 लेंगे, अक्स का मान हो गया, अक्स का मान है n बराबर कितना है 6 - 2 स्क्वायर इंटू 6, 4 की स्क्वायर 16 इंटू 6 बराबर 96। ये तो हो गया फर्स्ट वाले में। दो तरफ से रंगे हुए हो तो इनमें 6 - 2 इंटू 12, 4 इंटू 12, इनमें हो गए 48। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए हो तो इनमें 6 की क्यूब माइनस n-2 हो गए, 4 की क्यूब 3, इनमें हो गए 216 - 64। ये हो गए आंसर। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए हो तो इनमें क्या है अक्स का मान क्या लेंगे 6 - 2 इंटू 12 प्लस 8, 4 इंटू 12 प्लस 8, 48 प्लस 8, तो कितने हो गए 56। ये हो गए 56। बिना रंगे हुए घन कौन से होंगे n-2 की घात 3 है। n का मान कितना है 6 की घात 3, 4, ये हो गए 64। अगर घन को काटने पर कौन से अंक प्राप्त होंगे। जैसे n का मान कितना है 1, n का मान कितना है 6, तो 6 - 1 इंटू 3, 5 इंटू 3 बराबर है 15 या 15। ये तो हो गए घन के। अगर घन में पूछा जाए जैसे अगर आपको दिया हुआ है n का मान, अगर n का मान 8 हो तो अपन को अक्स की जगह जितनी भी अक्स वाली जगह है वहां पे लिखना है 8। अगर n का मान 9 दिया हुआ हो तो n की जगह अक्स की जगह लिखना है 9। ये तो हो गए घन वाले क्वेश्चन जो 6 प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे बात करें अगर घन की, एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, बाकी इनसे बाहर कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो अपन को लेना है जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लेना है, फिर उल्टा 4 3 2 1 लेना है, और जो बराबर में प्राप्त होगा वो इसका आंसर होंगे। ये हो गए
घन की बात। तो सभी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन घन और पासे से जो पूछे जाते हैं वो बता दिया। चलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे मैं आपको ऐसे वीडियो अपलोड कराता हूँ। चलो दोस्तों, अगर कुछ समझ में या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलो, जय हिंद।